हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। चलिए ठीक है। मैंने पिछले वीडियोस में डार्क एज पढ़ाया था, फिर रेनेसेंस क्लियर कराया और अब रेनेसेंस से मॉडर्निटी की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। तो डार्क एज का ऐसे मैंने बताया था सेंचुरी 5 to 14 सेंचुरी। रिनेसन का पीरियड है 14 सेंचुरी टू 17 सेंचुरी। यहाँ देखिए मैंने ऐसे छोटे छोटे टर्म्स लिखे हुए हैं, ये आप अपने क्वेश्चंस में ड्रॉप कर सकते हैं और शॉर्ट नोट टाइप का बना सकते हैं, क्योंकि बुक पढ़ना और उसको बार बार रिवीजन तो करना अच्छी बात होती है, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है। इसलिए आप लोग ये मेरे छोटे छोटे वीडियोस देखिए, इसमें से टर्म्स निकाल के अपने नोटबुक में नोट करते जाइए। तो रेनेसांस क्या था? एक कल्चरल मूवमेंट था। कल्चरल मूवमेंट ने किसको जन्म दिया? सेकुलर आइडियोलॉजी का। अब ये सेकुलर आइडियोलॉजी होती क्या है? सेकुलर आइडियोलॉजी का मतलब है कि रिलीजन से, मतलब रिलीजन का विड्रॉल हर जगह से, एजुकेशन से, सोसाइटी से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमी से। ये एज अ सिंपल आप समझ सकते हैं कि अगर हमें एजुकेशन मिल रही है तो हमें मेरे एजुकेशंस में किसी भी रिलीजन का कोई भी प्रभाव नहीं है। और सोसाइटी जैसा हमारा समाज है, उस समाज पे रिलीजन का कोई प्रभाव नहीं है, जैसे पहले डार्क एजेस में हुआ करता था, पोप की चलती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब सेकुलर आइडियाज़, मतलब कि रिलीजन का विड्रॉल। और इकॉनमी कैसी? सेकुलर चलेगी। इकॉनमी में भी रिलीजन का विड्रॉल। तो यहाँ पे ये जो सोशलॉजिकल टर्म्स है ये काफ़ी ब्रॉड है। ये सोशलॉजी की जो सेकुलर आइडियोलॉजी है ये काफ़ी ब्रॉड है, मतलब हर एरिया में आपको सेकुलर होना है। तो रेनेसांस ने किसको जन्म दिया? सेकुलर आइडियोलॉजी को। और ह्यूमनिज़्म पे फोकस था, मैन और ह्यूमनिज़्म पे फोकस था। और उसी से मैंने बताया था उस वीडियो में कि मॉडर्निटी की तरफ हम जाते गए। मॉडर्निटी में क्या हुआ कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और साइंटिफिक चेंजेस हुए। तो ये मॉडर्निटी में इस तरह के चेंजेस देखने को मिले। अब चलिए पहले हम जान लेते हैं मॉडर्निटी है क्या। वैसे बेसिक टर्म है मोडोज, लैटिन वर्ड से मिला हुआ है। इसका मतलब होता है थिंकिंग न्यू या थिंकिंग डिफरेंट। अगर हम चली आ रही ट्रेडिशन से कुछ अलग सोचते हैं, इसका मतलब है कि हम कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ अलग सोच रहे हैं, तो कुछ मॉडर्न हो रहे हो। तो मॉडर्निटी क्या है? काफ़ी रिलेटिव वर्ड। ऐसा कह सकते हैं कि जैसे अब देखिए मॉडर्निटी कोई एक ऐसा शब्द नहीं है कि हाँ बस आज हम मॉडर्न हो गए। मॉडर्न मतलब इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब कि जैसे आज हम जितने मॉडर्न हैं तो पुराने ज़माने में उतने मॉडर्न नहीं थे ना। पुराने ज़माने जैसे 1947 में जितने होंगे उससे पहले उतने नहीं होंगे, है ना। तो ये ऐसा मॉडर्निटी का ऐसा टर्म है। लेकिन हम यहाँ पे यूरोप की बात कर रहे हैं। तो ऐसा इंडिया में कोई मॉडर्निटी टाइप का ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडिया तो परेशान था कॉलोनिज्म से। तो मॉडर्निटी का मतलब यहाँ पे हो गया कुछ नई प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व करना। अगर हम कुछ नई प्रैक्टिसेस एज़ कम्पेयर टू ओल्ड, जैसे पहले पोप की चलती थी, नहीं अब हम लोग मतलब हम ऐसी सत्ता खोज रहे थे जो हम पीपल्स का भी ध्यान दे। तो यूरोप, और अब देखिए सोशोलॉजिकल, यूरोप में अगर हम सोशोलॉजिकल और हिस्टोरिकल टर्म्स में देखें तो ये एक स्पेसिफिक पीरियड को डिनोट करता है। स्पेसिफिक पीरियड इन द सेंस कि इस काल में क्या होता था, कल्चरल कुछ चेंजेस आए और जैसे कुछ इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ आए हैं। और जैसे फाउंडेशन किसका, ये कुछ इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ का मतलब ये होता है जैसे कुछ विचार आए लोगों में, कुछ ऐसे रेशनल टाइप के विचार है कि हाँ हम सोसाइटी एज ए रेशनल पे चाहेंगे। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो हम उसको रेशनैलिटी पे डिफ़ाइन करेंगे, इंस्टीट्यूशन वर्क क्या करता है। और मॉडर्निटी का सबसे मेन ट्रेट्स ये है कि ये क्वेश्चन करता है कि अगर ट्रेडिशन बना तो ऐसा क्यों बनाई। जैसे
ये बहुत इम्पॉर्टेंट, मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप बस एक बार अपनी नोट्स में ये सारे पॉइंट्स कंपाइल कर लीजिएगा और आपको एक ही जगह पे ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। आप बुक्स पढ़ते हो पैराग्राफ में पूरा लंबा लंबा, तो आपको काफ़ी टाइम टेकन हो जाता है, तो इस वजह से देखिए। अब इसमें क्या था, ठीक है, मॉडर्निटी पे ये किस पे फोकस था, इंडिविजुअलिज्म की प्रायोरिटी पे। कैसे पहले था कलेक्टिविटी पे था डार्क एजेस और रेनेसेंस में, लेकिन अब धीरे धीरे लोग खुद के बारे में सोचने लगे कि नहीं अब मेरा कैसे भला होगा, मुझे कैसे खुशी मिलेगी। हाँ, और अब जैसे आइडियाज़ को फ्रीडम मिलने लगी, मतलब लोग तरह तरह से सोचने लगे, सोचने में मजबूर किसने किया, देखिए वही होता है ना कि जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशानी में होता है तो फिर उसका कुछ ना कुछ सल्यूशन होना ही होता है, तो वही हुआ मॉडर्निटी एज अ सल्यूशन, एज अ पनेसिया ही है। अब जैसे इसमें मॉडर्निटी में क्या है कि हर लाइफ के हर स्फीयर में हमें इक्वलिटी चाहिए, ये नहीं कि हमारी सोशल लाइफ परेशान है या इकोनॉमिक लाइफ या हमें पॉलिटिकली लोगों से दबाया जा रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, रैशनलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, वही मैंने बताया कि अगर इंस्टीट्यूशन बना है, अगर रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है, अगर ये बना है तो इन लोगों ने रिलीजन को एज अ पूरा नकारा नहीं, हाँ रिलीजन की कुछ अच्छी बातों को इन्होंने आगे प्रोसेस में बढ़ाया, पूरी तरह से ऐसे नकारा नहीं, ठीक है। और ये रैशनलाइज कर दिया, मतलब कि तर्क दे करके, अगर आप तर्क दो कि किस बात पे सही है, कुछ आइडियाज़ अगर आप दे रहे हो, तो पोप ने अगर कोई आइडिया दिया तो भाई उसको तर्क से साबित करो, ठीक है। तो मॉडर्निटी मतलब कुछ चेंज, कुछ अलग सोचना, और अलग सोचना इन द सेंस हिस्टोरिकल पीरियड में और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ले और हिस्टोरिकल सेंस ले, तो ये एक स्पेसिफिक पीरियड है, ठीक है। इसके कुछ खास ट्रेड्स हैं, तो जैसे इसमें कुछ मॉडर्निटी में प्रमोशन किसका हुआ, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस का, ठीक है। साइंटिफिक प्रोसेस में जैसे न्यूटन्स गैलीलियो नई नई डिस्कवरीज कर रहे थे, गैलीलियो ने टेलीस्कोप और न्यूटन्स ने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया, तो इस तरह के नए नए साइंटिफिक आउटकम्स आ रहे थे, तो चर्च को ये बातें पसंद नहीं थी। अब देखिए चर्च ने कहा था कि जियोसेंट्रिज्म है, लेकिन यहाँ पे क्या बात निकल के हीलियोसेंट्रिज्म पे, मतलब कि साइंटिस्ट ने कहा नहीं हीलियोसेंट्रिज्म है, मतलब कि सन जो है चक्कर नहीं काटता अर्थ के, अर्थ सेंटर पे नहीं है, सन जो है सेंटर पे है और प्लैनेट्स उसके चक्कर काटते हैं। अब देखिए यहाँ पे मॉडर्निटी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ जो देख रहे हैं तो उसको फैक्ट्स के बेसिस पे उसको समझना, मतलब फैक्ट्स के बेसिस पे आप अपनी बात कहना, मतलब आप कोई एक तर्क दे रहे हो ना जो सब जगह प्रूवन है, रिलायबल है, तो आप अभी इस एम्पिरिसिज्म को खाली ऐसे नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टॉपिक पे एम्पिरिसिज्म मैं काफ़ी अच्छी तरीके से डिफाइन करूँगी। बस यहाँ पे बस आप इतना जान लीजिए, फ्रांसिस बेकन ने को फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म कहा जाता है। अब ये मॉडर्निटी में पहले डार्क एजेस में फ्यूडलिज्म था, तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये वही जो फ्यूडलिज्म जो एग्रीगेरियनिज्म था वो किसकी तरफ जा रहा था, कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा था और मार्केट इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस था। वही एडम स्मिथ वाली बात, लिजाजे फेयर की बात करते हैं, मतलब कि मार्केट को अपना काम करने दो, सरकारों को मार्केट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मार्केट अपने आप ही बढ़ जाएगी, मतलब अच्छा काम कर लेगी। अब मॉडर्निटी में स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आया, मतलब कि हमें भी कुछ करना है, हमें कुछ व्यवसाय
करना है, इस तरह की बात है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, सेकुलराइजेशन, बस आप इस तरह को नोट करते जाइए कि मॉडर्निटी में क्या क्या हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोग अर्बन सिटीज़ में आने लगे, सेकुलर बातें करने लगे। पॉलिटिकल स्फीयर में क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो आज के भी ज़माने में है, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी उस टाइम भी की बातें करने लगे। अब ये माइकल फुकोल्ट एक है साइंटिस्ट, इन्होंने सोवरेन पावर की बात कही कि नए नए तरीके के सर्विलांस आने लगे। अब देखिए नए तरीके के सर्विलांस कैसे कि जो है नए तरीके के सर्विलांस का मतलब ये है कि अब जैसे सीसीटीवी कैमरा वगैरह है, तो इन सब से सरकार हमारे ऊपर नज़र रख रही है। अब जैसे अब क्या था मॉडर्निटी में, ओल्ड बिलीव को क्वेश्चन किया जाता था, और जो रैशनैलिटी मतलब तर्क से ही हर बात को प्रूव करिए, तो यही रिलीजन हो गया था। अब इस तरह से होम बेस्ड प्रोडक्शन जो है रिप्लेस हो गया था, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ आ गई थी, हैं। तो अब ये इतने सारे चेंजेस आ रहे थे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल लाइफ में। तो ये जो चेंजेस हैं, इसी एरा को ही मॉडर्निटी कहते हैं। ओके, मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को समझाने की। अगर आपको कुछ भी इसमें एक भी टर्म आपको ऐसा लगे कि आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और ये सारे वर्ड्स अच्छे से आप लिख लीजिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिफ़ाइन करूँगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।